Hello everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. So without any further delay, let's get started. So far we have been going through conjunctions, and the good thing is that finally we have completed all the conjunctions which you need to speak English fluently. So the thing you have to do, these are the conjunctions, practice them over and make sure you don't get confused while using them. If you have the confidence that okay sir, I have the knowledge, I can make the examples, I can speak with the help of these examples, that's superb, nothing could be better. And if you don't have, the only thing that you need to do is to practice harder. There is nothing but practice that you have to focus on. Okay, still if you have any confusion with any one of these conjunctions, you can let me know anytime until we are here on this journey. Okay, so here we go, these are the conjunctions that we have covered so far. Today a special topic that's gonna be covered, that is called conditional sentences. Okay, in conditional sentences we are gonna mainly talking about conditions. Conditions क्या होती हैं? अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा. So ultimately वहां पर if का यूज होगा. किसका यूज होगा? Give. if का मतलब होता है अगर. The good thing is that आपने ऑलरेडी if का यूज समझ लिया है कंजंक्शंस में. ये जो यहाँ पर हमने if का यूज किया है, आज हम इसी के बारे में थोड़ा और जानने की ट्राई करेंगे. ठीक है ना? मतलब हमने जो सीखा उसी पे हम थोड़ा और आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे. अगर आपको याद हो, if not, unless, until, after, before, when, whenever, as soon as long as, ये सारे के सारे सेंटेंस कंडीशन बताने काम आते हैं. किसी क्या बताने काम आते हैं? कंडीशन बताते हैं. और कंडीशन वाले वर्ड्स के आगे कोई भी अगर फ्यूचर का सेंटेंस आए तो हमेशा प्रेजेंट में बनता है. यस और नो? Yes sir. तो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. अगर इतना पता है तो जल्दी से आगे चलते हैं. कुछ पहले एग्जांपल ले लो, उसके बाद हम और ज्यादा सीखेंगे. तो लेट्स गो थ्रू दैट. तो पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर एग्जांपल की हेल्प से मैं रूल दूंगा आपको. पहले एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ अगर राम आता है, अगर तुम मेरे घर आते हो तो हम टीवी देखते हैं. ठीक है ना? इफ यू कम टू माई होम, अगर तुम मेरे घर आते हो हम टीवी देखते हैं. वी वॉच टीवी. एनी कंफ्यूजन? सिंपल है. इफ यू कम टू माई होम वी वॉच टीवी, अगर तुम मेरे घर आते हो तो हम टीवी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पापा घर पे होते हैं तो मैं पढ़ाई करता हूँ. इफ फादर इज एट होम आई स्टडी. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट, अगर बारिश होती है तो मैं नाचता हूँ. इफ इट रेन्स आई डांस. बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है सर. ऐसे मैंने बोला अगर पापा पैसे देते हैं तो मैं चॉकलेट खरीदता हूँ. इफ फादर गिव्स मी मनी, मैं चॉकलेट खरीदता हूँ. आई बाई अ चॉकलेट. इज दैट क्लियर? तो आई बाई चॉकलेट. Okay, is that clear to you? If I buy chocolates, so if father gives me money, I buy chocolates. एक और एग्जांपल, अगर क्या हो सकता है और एग्जांपल, अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता हूँ. If mom cooks food, I eat food. कोई दिक्कत इनमें सर? Any confusion? No sir. सारे के सारे सिंपल से सेंटेंस है. अभी तक में तो आइडिया लग ही गया होगा. अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अभी तो नॉर्मल से सेंटेंस थे, हमने फ्यूचर की तो बात ही नहीं की, तो सारे प्रेजेंट में तो बनेंगे ही. अगर हम फ्यूचर की भी बात करते ना, क्योंकि ये कंडीशन वाले सेंटेंस हैं, तो ये किस में बनते? ये प्रेजेंट में ही बनते. इसको अब बताता हूँ आपको कैसे, किसकी मैं बात करने वाला हूँ. तो यहाँ पर मैंने बोला WATCH होगा कि अगर इफ यू कम टू माई होम आई वी वॉच टीवी, अगर तुम मेरे घर आते हो तो हम टीवी देखते हैं. अगर मैं बोलूँ अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं टीवी देखूंगा, वहां पर भी हम बोलेंगे इफ यू कम टू माई होम. नेक्स्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा वी विल वॉच टीवी, हम टीवी देखेंगे. यस और नो? वी विल वॉच टीवी. तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो तो फ्यूचर में बन जाएगा, लेकिन जो पहला सेंटेंस है इफ के बगल वाला वो हमेशा किस में बनेगा? प्रेजेंट में बनेगा. इज दैट क्लियर? Yes sir. ओके. ऐसे ही अगर पापा घर पे होते हैं तो मैं पढ़ाई करता हूँ. इफ फादर इज एट होम आई स्टडी. मैं बोलूँ अगर पापा घर पे होंगे तो मैं पढ़ाई करूंगा. यहाँ पर भी आप इफ फादर विल बी एट होम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इफ फादर इज एट होम. आप प्रेजेंट में ही बनाओगे आई विल स्टडी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाला सेंटेंस फ्यूचर में बन जाएगा, और वो नेक्स्ट वाला सेंटेंस बता रहा है कि भैया वो पर्टिकुलर सेंटेंस फ्यूचर का है. इफ फादर इज एट होम आई विल स्टडी. इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर बारिश होती है तो मैं डांस करता हूँ. अगर बारिश होती है तो मैं डांस करता हूँ. इफ इट रेन्स आई डांस. मैं बोलूँ अगर बारिश होगी तो वहां पर भी सेम ही होगा. इफ इट रेन्स. इट विल रेन्स मत कर देना, इफ इट विल रेन, ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इफ के बगल वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर पापा पैसा देंगे तो मैं चॉकलेट्स खरीदूंगा. तो फ्यूचर की बात करूं तो इफ
फादर, पहला सेंटेंस तो सेम ही रहेगा, गिव्स मी मनी, अगर पापा मुझे पैसा देंगे मैं चॉकलेट खरीदूंगा, आई विल बाई चॉकलेट्स। तो इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। लास्ट ऑप्शन, इफ मॉम कुक्स फूड आई ईट, अगर मम्मी खाना बनाती है तो मैं खाना खाता हूँ। यही अगर मैं बोल दूँ अगर मम्मी खाना बनाएंगी तो मैं खाना खाऊंगा, तो यहाँ पर आप बोल दोगे इफ मॉम कुक्स फूड, यहाँ पर भी विल नहीं लगेगा, सिंपल कुक्स फूड लगाओगे तो इफ मॉम कुक्स फूड आई विल ईट फूड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। अब यहाँ पर फूड को बार बार रिपीट नहीं कराना है, तो फूड को हटा भी दो, मैं खाऊंगा का मतलब निकल जाता है खाना ही खाओगे, मतलब जो मम्मी खाना बनाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस आपने देखा जो सिंपल का प्रेजेंट में बात की तो कोई टेंशन नहीं। दूसरा वाला सेंटेंस देखा जहां पर आपने किसकी बात की, आपने फ्यूचर की बात की। फ्यूचर की भी बात करते समय जो पहला वाला सेंटेंस होगा प्रेजेंट में बनेगा। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो यहीं से आपके दो रूल्स बनते हैं, या यही रूल्स है सर जो आपको सीखना है। दो रूल्स यहीं से बन गए, बाकी दो रूल्स हम सीख लेंगे। पहला रूल क्या है? पहला रूल है पहले इफ आएगा, फिर एक सिंपल का सेंटेंस आएगा, मतलब क्या, इफ आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगेगा, मतलब क्या सिंपल की हम बात कर रहे हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस लगेगा। यस सुनो, कुछ इस तरीके से। तो ये दो रूल्स हो गए, यहाँ पर ध्यान देना। थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ इनका कलर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके रूल्स है, ठीक है ना। सो जस्ट कीप देम इन माइंड। यहाँ पर दो पार्ट होने वाले हैं। पहले तो आप इफ लगाओगे, इफ लगाने के बाद एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद एक सेंटेंस आएगा। तो ये हो गया नॉर्मल सा सेंटेंस, ठीक है ना। इसको मैं कैटेगरी 1 बोल देता हूँ, वैसे तो ग्रामर में कैटेगरी 0 बोलते हैं, चलो 0 से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी 0। क्या हो गई? कैटेगरी 0, जिसमें दोनों के दोनों सेंटेंस, ये वाला भी सेंटेंस, पहला वाला भी सेंटेंस, दूसरा वाला भी सेंटेंस सिंपल में होते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी नंबर 1 पे अगर हम चलें, ठीक है ना, कैटेगरी नंबर 1 पे चलते हैं। लेट मी कॉपी। कैटेगरी नंबर अगर मैं 1 पे चलूं तो 1 पे कुछ नहीं होता, पहला वाला तो सेंटेंस फ्यूचर प्रेजेंट में ही रहता, दूसरा वाला सेंटेंस में विल लग जाता है। यस और नो? तो जब yes, तो अभी यही तो आप करते आ रहे हो। तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट के लिए है, दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर के लिए। लेकिन जब फ्यूचर के लिए सेंटेंस बना रहे हो उस कंडीशन में भी जो पहला वाला सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट में ही बन रहा है। यस और नो? तो ये दोनों सेंटेंस आपने देख लिए। एग्जांपल और देख लो। अगर मैं बोलूं अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं गुस्सा, अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं चला जाऊंगा, नहीं, अगर तुम मुझे डांटते हो तो मैं रोता हूं। तो क्या हो जाएगा? इफ यू स्कोल्ड मी, अगर तुम मुझे डांटते हो, सिंपल प्रेजेंट में दोनों सेंटेंस है। अगर तुम मुझे डांटते हो तो मैं रोता हूं, दोनों प्रेजेंट में है। तो इफ यू स्कोल्ड मी आई वीप, मैं रोता हूं, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। यहीं पर अगर मैं फ्यूचर में बोलूं अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं रोऊंगा, इफ यू शिट, इफ यू स्कोल्ड मी ही रहेगा, इफ यू स्कोल्ड मी आई विल वीप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हिंदी मीनिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, हिंदी मीनिंग यहाँ पर रख देता हूँ। अगर तुम मुझे डांटते हो तो मैं रोता हूँ, कुछ इस तरीके से। सेकंड, अगर तुम मुझे डांटोगे, अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं रोऊंगा, कुछ इस तरीके से। तो एक सेंटेंस ध्यान देना, ऊपर वाले में प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले में मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो बस यही अंतर है, एक में आप प्रेजेंट की बात करते हो, एक में आप फ्यूचर की बात करते हो, और समवे और देदर इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करके रख देते हो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, यहाँ पर चेंज कलर तो मैंने कुछ अजीब सा ही कर दिया, बट या दिस इज इट। ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स हैं और इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे और ये दोनों के दोनों आपसे बनते हैं। आई होप सो। मतलब कंडीशनल सेंटेंस का कंडीशनल सेंटेंस 0 एंड कंडीशनल सेंटेंस 1 ये आपसे बनते हैं। नाम कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है। कंडीशनल सेंटेंस जो पहला रूल है उसमें आप प्रेजेंट की बात करते हो, प्रेजेंट की कंडीशन की बात करते हो। कंडीशनल सेंटेंस 0 में आप फ्यूचर की कंडीशन की बात करते हो। यस और नो? यस सर। ये दोनों आपको पता थे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम दो और रूल लाते हैं और उन रूल के बाद आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेट मी कॉपी लेट मी कॉपी दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। ये दोनों तो आपसे बनी गए। अब सर इनको नाम क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले पहचानो देख ली चीजें क्या होती हैं। तो मैंने बोला कंडीशनल सेंटेंस 1 हो गया, कंडीशनल सेंटेंस 2 हो गया, और एक रूल ले लो कंडीशनल सेंटेंस 3, कंडीशनल सेंटेंस 4। ओके, तो कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3, कंडीशनल सेंटेंस नंबर का जो रूल है 4 हो गया, ठीक है ना।
कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है, पहला वाला हो गया प्रेजेंट के कंडीशन के लिए, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट की जब कंडीशन की बात करते हो, जब आप पहले का यूज करते हो। कंडीशन ऑफ फ्यूचर, जब फ्यूचर की कंडीशन की बात करोगे, कंडीशन फॉर लगा दो बेटर रहेगा, फ्यूचर के लिए जो कंडीशन होती है, फ्यूचर के लिए कंडीशन तो इसका यूज कर दो, प्रेजेंट के लिए कंडीशन तो पहले वाले के यूज कर दो, ठीक है ना। अब जब इमेजिनरी कंडीशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, इमेजिनेशन, जहां पर आप सोचते हो बस, रियल कुछ नहीं है, इमेजिनेशन करोगे, इमेजिनेशन की कंडीशन, तो कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन आप बोल दो, इमेजिनरी कंडीशन, जहां पर आप सोचते हो बस, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 का यूज होगा, दोनों का यूज होगा, ठीक है ना। इसका भी यूज होगा इमेजिनरी कंडीशन। अभी एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा सारा का सारा। इसको भी यहाँ पर रखते हैं। तो प्रेजेंट कंडीशन फॉर प्रेजेंट अजीब सा लगता है, तो प्रेजेंट कंडीशन लिख देता हूँ, पढ़ने में ठीक ठाक लगता है। जब प्रेजेंट की कंडीशन की बात करोगे तो लिख दो प्रेजेंट की कंडीशन, ओके। तो जब प्रेजेंट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले वाला रूल का यूज कर दो, मतलब प्रेजेंट के रूल यूज कर दो, दोनों में सिंपल प्रेजेंट लगेगा। जब फ्यूचर की कंडीशन की बात कर रहे हो, फ्यूचर की कंडीशन, जब फ्यूचर की कंडीशन के बारे में बात करोगे तो अगेन फ्यूचर वाला रूल लगा दोगे। फ्यूचर वाला रूल क्या है कि इफ के बगल में पहला वाला सेंटेंस सिंपल में ही आएगा, दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जब इमेजिनरी कंडीशन की बात करते हो, जब आप इमेजिन करते हो, ठीक है ना, इमेजिनरी कंडीशन में रूल नंबर 3 का भी यूज हो जाएगा और रूल नंबर 4 का भी यूज हो जाएगा। अब दिक्कत इस बात की कि उसका रूल क्या हो, तो वो हम देखते हैं। तो रूल में कुछ नहीं, अगर फ्यूचर वाली जो कंडीशन का रूल है उसका पास्ट बना दो तो इमेजिनरी सेंटेंस बन जाएगा। मतलब जब भी आप इमेजिनेशन की बात करोगे तो सेंटेंस पास्ट में बनेगा। किसमें बनेगा? पास्ट में बनेगा। अब पास्ट में कैसे बनाओगे? जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो, ठीक है। तो वहां पर आया वर्ब की जस्ट अ सेक, व्हाट आई एम सेइंग, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। और जहां पर विल है, विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर वुड लगा, कुछ समझे? तो ये बन गया इमेजिनरी कंडीशन। अब एग्जांपल कैसे होंगे, मैं बोलूं अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, और मोस्ट ऑफ द केसेज में इनके लास्ट में क्या आएगा? ता आएगा। क्या आएगा? ता, ते, कुछ भी आ सकता है, दैट डजंट मैटर, बट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले प्रेजेंट की कंडीशन में ता है आता है ऐसे कुछ करके, ता है, ती है, ठीक है ना, ते है, ता है आएगा, कम ऑन, ता है, ती है, ते है, कुछ इस तरीके से। फ्यूचर वाली कंडीशन में गागेगी आएगा, सिंपल सी बात है, गागेगी, ये सुनो, गागेगी, बस बता रहा हूँ एक्स्ट्रा के लिए। और अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो वहां पर आएगा ता, ते, ती, सिर्फ ता, ते, ती आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें नहीं मारता, ठीक है ना। अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, तो क्या अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, यहाँ पर तो इमेजिन कर रहा हूँ ना, ये सुनो, ठीक है, ओके। अब इसके भी दो सेक्शन होते हैं। जब आप इमेजिन करते हो तो यहाँ पर दो चीजें हैं। इमेजिन करने पे पहले तो कंडीशन को देखो कैसे कैसे सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस देता हूं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें पैसा देता। यहाँ पर प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहा हूं, यस और नो। एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस आपके सामने है, अगर मेरे पास पैसे होते। ये पर्टिकुलर सेंटेंस दो तरीके से यूज हो सकता है। ये तो अगर, लेट मी चेंज द कलर, अगर मम्मी खाना बनाती, अगर मम्मी खाना, सेंटेंस को अच्छे से देखना, खाना बनाती तो मैं खाना खाता, तो मैं खाना खाता। ये मैंने सेंटेंस दे दिया। यहां पर मैं इमेजिन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, पहले ये बताओ। मैं इमेजिन कर रहा हूं, मतलब मैं सोच रहा हूं, इमेजिनेशन ना। तो मम्मी ने खाना बनाया, मतलब इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब यहां पर मैं इमेजिन कर रहा हूं। जब इमेजिन कर रहा हूं तो रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 यूज होंगे। अभी रूल नंबर 3 बस मैंने आपको दिया। रूल नंबर 3 को याद करना बहुत आसान है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, उधर वुड लगा दो, दैट इज अ सिंपल थिंग। अब बात करते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो इसका ट्रांसलेशन सिंपल हो जाएगा, इफ मम्मी खाना बनाती तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, मॉम कुक्ड फूड, इफ मॉम कुक्ड, इफ मॉम कुक्ड फूड, मैं खाना खाता, आई वुड ईट। इज दैट क्लियर? तो सेंटेंस बहुत ही ज्यादा आसान है। अल्टीमेटली आप इमेजिनरी कंडीशन की बात करो कि भैया अगर मम्मी खाना बनाती, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिंपल बोलोगे इफ मॉम कुक्ड फूड आई वुड ईट। रूल आपके सामने रखा हुआ है।
लेकिन इस सेंटेंस को देखना, ये सेंटेंस दो तरीके से यूज हो सकता है। ये सेंटेंस, अब कंडीशन भी दो प्रकार की होगी, अच्छे सुनना, ठीक है ना। जब मैं इमेजिनरी कंडीशन की बात करता हूँ कि सर यहाँ पर मैं इमेजिनरी कंडीशन की बात कर रहा कि नहीं कर रहा, आप करो हाँ सर कर रहे, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा, इमेजिनरी कंडीशन है, कंडीशन तो है क्योंकि मैं बोलूँ अगर मम्मी ये करती तो मैं ये करता, तो इमेजिनरी कंडीशन है। हाइपोथेटिकल सेंटेंस आप बोल सकते हो इंग्लिश में, ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। तो इमेजिनरी कंडीशन की आप बात कर रहे हो, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन प्रेजेंट की है कि पास्ट की है, पहले ये तो बताओ। अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, कोई आइडिया बताओ। अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, अभी की पॉसिबिलिटी बता रहे हो, अभी की इमेजिनेशन बता रहे हो कि पास्ट की बता रहे हो, बताओ। इस सेंटेंस का यूज कब करोगे? सिंपल सी बात है, मेरे कहने का मतलब सेंटेंस को कब यूज करोगे? इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को क्या प्रेजेंट में यूज, प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हो? प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए कि पास्ट की इमेजिनेशन के लिए? किसके लिए? बताओ बताओ बताओ, टेल मी एनी आइडिया? इसका यूज हो जाएगा प्रेजेंट के लिए भी और इसका यूज हो जाएगा पास्ट के लिए भी। हिंदी में तो सेम ही सेंटेंस है, इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे, उसको तो हम देख लेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए भी हो सकता है, पास्ट की भी इमेजिनेशन के लिए भी हो सकता है। कैसे? पहले हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। अभी मैं बैठा हूँ दोस्त, ठीक है ना, और मुझे लगी है भूख, ठीक है ना, लगी है, हाँ अब लगी है मुझे भूख। अब अच्छे सुना, आस्क एन अनदर टू बी क्वाइट। तो मैंने कहा दोस्त अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगाई भूख। अब मैं कहता हूँ यार मम्मी घर पे नहीं है, और अगर मम्मी घर, सपोज घर पे है भी काम कर रही, मैं कहता हूँ यार अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता। अभी किसकी बात करी है? प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सुनो कि नहीं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। हाँ, तो मैं कहता हूँ भैया मेरी मम्मी अभी बिजी है, लेकिन अगर मेरी मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता। अभी मैं पॉसिबिलिटी, जो इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ देर बाद मेरी मम्मी आए और खाना बना दें, यस और नो, और मैं खाना खा लूँ। वुड यू एग्री विद मी? तो यही सेम सेंटेंस अभी मैंने यूज किया प्रेजेंट के लिए। अगेन रिपीटिंग, अगर आपकी भी मम्मी अगर बगल में है और आप कहते हो सर मुझे भूख लगी है और मम्मी खाना नहीं बना रही, तो आप कहते हो सर अगर मेरी मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता। कब खाना खाते? प्रेजेंट में खाना खाते ना, ये सुनो। इसीलिए जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इमेजिनरी है लेकिन प्रेजेंट के लिए। अब दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में सपोज कल, ओके, कल मैं आपको पढ़ा रहा था और आपने कहा कि सर कल मुझे भूख लगी थी। आपने क्या कहा? सर कल जब मैं क्लास, हाँ एग्जैक्टली, जब मैं कल क्लास ले रहा था तो उस समय मुझे भूख लगी थी। तो मैंने बोला यार खाना उन्होंने नहीं खाया था क्या? तो आप कहते हो सर अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता। अगेन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हो कि सर अगर मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, मतलब कब? कल। तो यहाँ पर पास्ट की कंडीशन के बारे में बात करो और सेंटेंस दोनों के दोनों सेम है, यस और नो? तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस दोनों के लिए यूज हो सकता है, प्रेजेंट की कंडीशन के लिए भी यूज हो सकता है एंड पास्ट की कंडीशन के लिए यूज हो सकता है। हिंदी में तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, हिंदी में कैसे भी बोल दो, इंग्लिश में अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन दो प्रकार की होती है। अब आपको ही पता होगा, जैसे मैंने बोला कि दोस्त अगर मेरे पास बाइसिकल होती तो मैं बाइसिकल से स्कूल जाता। सपोज हम लोग स्कूल जा रहे हैं, अभी सभी के सभी स्कूल जा रहे हैं और मैं कहता हूँ यार मैं थक गया यार चलते चलते, अगर मेरे पास बाइसिकल होती ना तो मैं बाइसिकल से स्कूल जाता। यहाँ पर मैं प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, यस और नो? आप सब अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गया, धन्यवाद। अब सेकंड, पहला सेंटेंस तो यही होगा कि अभी हम स्कूल जा रहे हैं और मैं कहता हूँ अगर मेरे पास बाइसिकल होती तो मैं बाइसिकल से स्कूल जाता। तो यहाँ पर हम सिंपल बोल देंगे इफ आई हैड अ बाइसिकल आई वुड गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, समथिंग लाइक दैट। अब सेकंड सेंटेंस की पास्ट की बात करते हैं। यार अगर पिछले साल मेरे पास बाइसिकल होती तो मैं बाइसिकल से स्कूल जाता। तो यहाँ पर पिछले साल को बिठा दो, मान लो मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस सेम, अगर मेरे पास बाइसिकल होती तो मैं बाइसिकल से स्कूल जाता। कब? पिछले साल। तो यहाँ पर मैं पास्ट की कंडीशन की इमेजिनेशन की बात कर रहा कि नहीं कर रहा? यस और नो? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस को तो आप समझ गए, मतलब एक हिंदी का सेंटेंस अगर मैं दे दूं, अगर मेरे मम्मी खाना बनाती तो मैं खाना खाता, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, ये पास्ट का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किसके लिए यूज करते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, बस आपको समझना है कि जो सेंटेंस यूज हुआ है वो प्रेजेंट की कंडीशन इमेजिनेशन बता रहा है, मतलब उसके अगर प्रेजेंट की बताएगा तो उसके होने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैं बोलूं कि दोस्त अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ देर बाद मेरे पास पैसा आ जाए और मैं तुम्हें पैसा दे दूं। लेकिन जब मैं पास्ट की इमेजिनेशन की बात करता हूं कि अगर कल मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि अब दोबारा दे सकूं, ठीक है ना। कल तुम्हें जरूरत थी तो कल तो मैंने दे नहीं पाया, तो आज देकर क्या करूंगा, समझ गए?
मतलब कल जरूरत है देने को तो कभी भी दे सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो अल्टीमेटली जो दोनों इमेजिनेशन के सेंटेंस है, इमेजिनेशन नंबर 4, सॉरी रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, दोनों के सेंटेंस में लास्ट में तातेती आएगा। तो अभी रूल मैंने लिखा नहीं अच्छे से, तो दोनों के लास्ट में तातेती आएगा, तो ये तो ध्यान रखना। अब जब दोनों के लास्ट में तातेती आएगा तो आपको पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात कर रहा है कि पास्ट की इमेजिनेशन की बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो ऊपर वाला रूल है वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करेगा। प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ओके, जस्ट अ सेक, let me make some more space over here so that I can arrange the things. Imagination, okay, this is crazy, I don't have enough space. चलो आगे। तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करोगे तो रूल नंबर 3 का यूज होगा। पास्ट की इमेजिनेशन की बात करोगे तो रूल नंबर 4 यूज होगा। अब रूल नंबर 3 का तो आपको पता है, ठीक है ना। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। ध्यान देना, प्रेजेंट की इमेजिनेशन का पास्ट, ध्यान देना, अगेन रिपीटिंग, प्रेजेंट की इमेजिनेशन का पास्ट, पास्ट क्या इमेजिनेशन होता है ना। एग्जांपल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, अभी की बात कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ भैया अगर कल मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट नहीं हो गया, क्यों? समय तो बीत चुका है, यस और नो? यस सर। समय जब बीत गया, जब समय बीत गया मतलब वो काम हो गया, तुम्हें पैसा नहीं दिया और ना देने का काम हो गया, तो अल्टीमेटली परफेक्ट में जाकर बनेगा। ध्यान देना, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 3 नॉर्मल हो गया, रूल नंबर 3 का परफेक्ट रूल नंबर 4 हो गया। कोई टेंशन नहीं, अगर रूल नंबर 3 बन गया तो रूल नंबर 4 बन जाएगा। तो इसका परफेक्ट होता, परफेक्ट कैसे होता हो तो आपसे पहले से पता है, लेकिन ऐसा होता क्या, ये समझो। मैंने बोला अगर लाइट आती तो मैं टीवी देखता, तो अभी प्रेजेंट की बात करूं कि भैया लाइट नहीं है, अगर लाइट आ जाती तो मैं टीवी देखता, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अब कल की बात करता हूं, अगर लाइट आई होती, कल की बात कर रहा, अगर लाइट आई होती तो मैं टीवी देखता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कल की बात कर रहा, मतलब वो काम तो पूरा हो गया ना, डन हो गया, जो कल होना था तो कल हो गया, अब आज से रिलेटेड नहीं है, मतलब परफेक्ट हो गया। यस और नो? परफेक्ट मतलब पूरा, डन। वुड यू एग्री विद मी? अब जब परफेक्ट हो गए तो परफेक्ट का रूल लगा दो। मतलब रूल बनाना भी बहुत आसान, यहाँ पर आपको सिंपल करना है। जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा वहां पर हेड लगा दो, क्योंकि आप परफेक्ट में बना रहे हैं। इफ लगेगा, फिर हेड लगेगा, और जो जहां पर यस या यस अभी तक लगाते आ रहे थे वहां पर क्या लगा दोगे? वहां पर लगा दोगे वुड हैव। इज दैट क्लियर? यस सर। तो दोनों सेंटेंस सिमिलर। रूल नंबर 3 में देखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस वुड लगा, और रूल नंबर 3 का परफेक्ट है। अगेन रिपीटिंग, रूल नंबर अगर 3 बन गया, पहले तो बात तो रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपसे पहले से बनते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, रूल नंबर फर्स्ट की हेल्प से रूल नंबर आपने सेकंड बनाया, कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां पर सेकंड फॉर्म लगा दिया। जहां पर यस या यस आ रहे थे, ओके, यहाँ पर यस या यस तो रखा ही नहीं मैंने, हैंग ऑन। जहां पर यस या यस आ रहे थे, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर भी यस या यस आएगा, यस या यस, कुछ इस तरीके से। नो वे, व्हाई एम आई मिसिंग विद इट? ओके, जहां पर यस या यस आ रहे थे वहां पर आपने वुड लगा दिया, ठीक है ना। आई मीन जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यस या यस आया, वहां पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, और जहां पर विल आया वहां पर वुड लगाया। सिंपल सी बात है। प्रेजेंट को आपने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, और पास्ट हमेशा बताता है इमेजिनेशन को, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, और जहां पर विल आया, विल का पास्ट आपने वुड लगा दिया, तो आपको ये रूल पता चल गया। अब रूल नंबर 3 का परफेक्ट होता है रूल नंबर 4, मतलब इफ तो इफ रहेगा ही, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है वहां पर थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो पास्ट परफेक्ट आ गया। और वुड हैव का परफेक्ट होता है, वुड का परफेक्ट होता है वुड हैव। तो आर यू श्योर कि एग्जैक्टली ये रूल बना कैसे यहाँ पर? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सबसे पहले रूल को जानो कि एग्जैक्टली रूल बन कैसे रहा। एक बार जब आपको पता चल गया कि रूल बन कैसे रहा, उसके बाद हम आगे चल के इसका यूज भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 की यहाँ पर मैं मेरी बात करूंगा। जब भी आप इमेजिनेशन की बात करोगे सेंटेंस पास्ट में बनेगा। ओके, पहला वाला सेंटेंस पास्ट में रहेगा, सेकंड वाला सेंटेंस फ्यूचर में बन सकता है, और फ्यूचर में भी विल नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि वुड पास्ट इमेजिनेशन की बात करता है, ठीक है ना। ये तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड लगा दिया, और यहाँ पर उसी का परफेक्ट, तो वर्ब की पास्ट परफेक्ट होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हेड मतलब हेड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो अब ज्यादा मैंने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा नहीं, क्योंकि आपको पता है हेड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लेगा ही लेगा, और प्लस वुड हैव आ गया, और वुड हैव के बगल में कोई वर्ब की वर्ब आए तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। इस सेंटेंस लेते हैं सर, ज्यादा समझ में आएगा। पहला सेंटेंस, अब यहाँ पर थोड़ा मैं हिंदी मीनिंग भी लिखूंगा, सो दैट व्हाइल प्रैक्टिसिंग यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड यू आर एबल टू मेक द सेंटेंसेस इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। ओके, पहला सेंटेंस आपके लिए, दैट्स गोना बी लाइक, अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुमसे मिलता, ठीक है ना। ये तो अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, ये तो इमेजिनेशन हो गई। नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर 0 से। ओके, अगर तुम आते हो तो मैं तुमसे मिलता हूं, पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करना अगर कर सको तो, अगर तुम आते हो तो मैं तुमसे मिलता हूं। ओके, अगर तुम आते हो तो मैं तुमसे मिलता हूं, कैन यू ट्रांसलेट इट? इफ यू कम, पहले वाला रूल है,
प्रेजेंट की कंडीशन बताता है कि अगर तुम आते हो तो मैं तुमसे मिलता हूं। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की कंडीशन की, सुनो, प्रेजेंट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं प्रेजेंट की कंडीशन की बात करूंगा तो वहां पर सिंपल से सेंटेंस बन जाएंगे, इफ यू कम, अगर तुम आते हो मैं तुमसे मिलता हूं, आई मीट यू, खत्म। अब फ्यूचर की कंडीशन की बात करते हैं, अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। मैं अब यहाँ पर तो के लिए दिन लगा सकते हो, लेकिन ना लगाओ चलेगा, आपकी चॉइस है। तो मैं तुमसे मिलूंगा, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की कंडीशन की मैं बात कर रहा। यहाँ पर सिंपल बोल दोगे इफ यू कम। अब ध्यान देना, फ्यूचर की कंडीशन बताते वक्त भी इफ के बगल वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो इफ यू कम आई विल मीट यू, अगर तुम आओगे तो मैं आई विल मीट यू। ये हो गया दो कंडीशन। प्रेजेंट की कंडीशन आपने देख लिया, प्रेजेंट की कंडीशन में प्रेजेंट का रूल लग गया, फ्यूचर की कंडीशन में फ्यूचर का रूल लग गया। और जब आप इमेजिन करोगे, इमेजिनेशन वाली कंडीशन की बात करोगे, वो हमेशा पास्ट में बनते हैं। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल, अगर तुम आते, सेम ही सेंटेंस, अगर तुम आते, अब इमेजिन कर रहा हूँ, और इमेजिन भी प्रेजेंट के लिए मान लो कर रहा हूँ कि अभी अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, तुम नहीं आए तो मैं कैसे मिलूँ, तो अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता। ये सेंटेंस हो गया। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट की इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात कर रहा, ठीक है ना, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कंडीशन तो वही, मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट की इमेजिनेशन कुछ ऐसे समझ सकते हो, मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और हमेशा जब आप इमेजिनेशन की बात करोगे वो या तो पास्ट में बनेगा या तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ध्यान रखना, या तो पास्ट में बनेगा या तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा व्हेनेवर यू जस्ट टॉक अबाउट एनी कंडीशन एंड हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात करते हो। तो यहाँ पर बोल दोगे इफ यू केम, पास्ट में बनेगा, इफ यू केम, अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू। यहाँ पर हमने सिंपल सिंपल पास्ट में क्यों बनाया, क्योंकि अभी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो ध्यान देना, सिंपल पास्ट प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात करता है। दिस इज क्रेजी बट ट्रू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और अगर तुम आते, ये सेम सेंटेंस, अगर तुम आते तो मैं, ये सेंटेंस पास्ट के लिए भी तो यूज हो सकता है ना, मैं तुमसे मिलता। और ज्यादा क्लैरिफाई के लिए मैं यहाँ पर अभी लगा सकता हूँ, अगर तुम अभी आते, ठीक है ना, अगर तुम अभी आते, ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली हम प्रेजेंट की बात करें। तो अगर तुम अभी आते तो इफ यू केम राइट नाउ, ठीक है ना, आई वुड मीट यू। और अगर तुम कल आते, अगर तुम कल आते तो मैं तुमसे मिलता। ये पास्ट की बात करता हूँ, पास्ट मतलब बीत चुका, इसलिए परफेक्ट में बनेगा इफ यू केम यस्टरडे, अगर तुम सॉरी कल आते ना, काम तो हो चुका, हैड लगाओगे, इफ यू हैड कम यस्टरडे आई वुड हैव मेट यू। आर यू क्लियर, लाइक आर यू श्योर हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग मेड। अल्टीमेटली सेंटेंस दोनों के दोनों सेम है, अगर तुम अभी आते तो मैं तुमसे मिलता, और अगर तुम कल आते तो मैं तुमसे मिलता। यहाँ पर अभी और कल को हटा भी दूं तो जिसके लिए भी यूज करोगे, अगर प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वुड लगा दो, पास्ट के लिए यूज कर रहे हो मतलब पास्ट की इमेजिनेशन की बात कर रहे हो तो वहां पर हैड प्लस वुड हैव लग जाएगा, मतलब परफेक्ट में बन जाएगा, क्योंकि पास्ट मतलब बीत चुका है और बीत चुका तो वुड हैव लगाओगे और पर हैड लगेगा, सिंपल। Are you getting that how these sentences are made? Okay. Any confusion? No sir. Okay, that's clear. यहाँ पर पास्ट की इमेजिनेशन की बात करते हो। ध्यान देना, पास्ट की इमेजिनेशन को हम परफेक्ट में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है। अगेन रिपीटिंग, मैं बोला अगर तुम कल आते तो मैं तुमसे मिलता, भैया तुम्हें आना था या तो नहीं आना था, वो तो काम खत्म हो गया ना। और जब खत्म हो गया, कोई भी चीज पूरी हो जाती है उसे हमेशा आप परफेक्ट में बनाते हो। और मैंने एक कंडीशन बता दी कि इमेजिनेशन हमेशा पास्ट में ही जाएगी, तो आप परफेक्ट बनाना है तो पास्ट का परफेक्ट बनेगा। तो पास्ट के परफेक्ट में बता दिया पास्ट की इमेजिनेशन को, और सिंपल पास्ट में बना दिया प्रेजेंट की इमेजिनेशन को। इज दैट क्लियर? चलो Yes sir. ओके, लेट्स गो अहेड। एक दो और सेंटेंस ले लेते हैं सर, पहले तो एग्जांपल ही हो गया, एक दो और एग्जांपल ले लो सो दैट आप घर में प्रैक्टिस कर सको, और इस तरीके से सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे। आई विल ट्राई टू राइट द हिंदी मीनिंग एज वेल एंड लेट्स मेक इट क्विक। अगर बारिश होती तो मैं नहाता। ओके, वी हैव 10 मिनट्स मोर। अगर बारिश होती है, प्रेजेंट में पहला अगर, एक काम करता हूं, मैं सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है ना। अगर बारिश होती है तो मैं नहाता हूं, सिंपल सी बात है। इफ इट रेन्स आई टेक अ बाथ। इफ इट रेन्स आई टेक अ बाथ, अगर बारिश होती है तो मैं नहाता हूं। सेकंड, अगर बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल टेक अ बाथ। थर्ड, अगर, अब इमेजिन करते हैं, अगर बारिश होती, अभी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, अगर बारिश होती, इफ इट रेन्ड आई वुड टेक अ बाथ, सिंपल। अब पास्ट की इमेजिनेशन की, अगर पास्ट में बारिश हुई होती तो मैं बोलता हूँ अगर बारिश हुई होती, कब की बात करा, पास्ट की बात करा, तो अगर बारिश हुई होती तो मैं नहाया होता। अब देखो,
दोनों सेंटेंस बोल सकते हो, या तो बोल दो अगर बारिश होती तो मैं नहाता, कब, पास्ट में। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर बारिश हुई होती तो मैं नहाया हुआ होता। तो डजंट मैटर आप कैसे कह रहे हो, अगर सेंटेंस पास्ट के लिए यूज हो रहा तो पास्ट इमेजिनेशन है। इफ इट हैड रेन्ड, इफ इट हैड रेन आई वुड हैव, अब वुड हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है वुड हैव, तो आप यहाँ पर वुड हैव का भी यूज कर सकते हो, आई वुड हैव टेकन अ बाथ। इज इट क्लियर? Oh sorry not take a bath, taken थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आई वुड हैव टेकन अ बाथ। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, let's go ahead. One more sentence, and that's gonna be like अगर आप पढ़ाते तो मैं पढ़ता, सॉरी अगर आप पढ़ाते, प्रेजेंट की मैं प्रेजेंट की कंडीशन, अगर आप पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ता हूँ। इफ यू टीच आई स्टडी, अगर आप पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। इफ यू टीच आई विल स्टडी, अगर आप पढ़ाते, इमेजिनेशन प्रेजेंट की, अगर आप पढ़ाते तो मैं पढ़ता। इफ यू टॉट, सेकंड फॉर्म TAUGST, इफ यू टॉट आई वुड स्टडी, अगर आप पढ़ाते तो मैं पढ़ता। प्रेजेंट आई मीन इमेजिनेशन की बात करो जो भी प्रेजेंट की। अब पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप पढ़ाए हुए होते या तो पढ़ाते, दैट डजंट मैटर, कुछ भी बोलो, अगर पास्ट के लिए है तो उसका यूज करो। तो अगर आप पढ़ाए हुए होते तो मैं पढ़ा हुआ होता। इफ यू हैड टॉट TAUGST आई वुड हैव स्टडीड, ठीक है ना, वुड हैव को शॉर्ट कर दो वुड हैव, तो आई वुड हैव स्टडीड। उसी तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। अब ये जो लास्ट वाले सेंटेंस की अगर हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं, इसको चाहिए बोलो कि अगर आप पढ़ाते तो मैं पढ़ता, तो मैं पढ़ता। आपको पता होना चाहिए कि किसका यूज हो रहा है, पास्ट के, या तो हो गया अगर आप पढ़ाते तो मैं पढ़ता, कब, पास्ट में, ना कि अभी। अभी ये सेंटेंस अभी के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब जो सेंटेंस दिया अगर आप पढ़ाते तो मैं पढ़ता, या तो इसको मैं प्रेजेंट के लिए यूज कर लूँ, या तो मैं इसको पास्ट के लिए यूज कर लूँ, दोनों में हिंदी है भैया, यूज हो जाता है, चलता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप किसके लिए यूज करना चाहते हो। तो या तो ऐसे बोल दो, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट की बात करते हो, या तो ऐसे बोलोगे, या तो आप ये भी बोल सकते हो अगर आप पढ़ाए हुए होते, यहाँ पर भी मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप पढ़ाए हुए होते तो मैं पढ़ा हुआ होता, पढ़ा हुआ होता। यहाँ पर भी कंडीशन की बात कर रहे हो, और किसकी कंडीशन है, पास्ट की कंडीशन। ये तो और ज्यादा पास्ट को बता रहा है कि भैया अगर आप पढ़ाए हुए होते तो मैं पढ़ा हुआ होता, ये तो बिल्कुल ही पास्ट की कंडीशन को बता रहा है। तो इट डजंट मैटर, कैसे भी बोलो, हिंदी है, आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको बोलना है, दैट्स ऑल राइट। द थिंग इज दैट, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हो वो प्रेजेंट के लिए है कि वो पास्ट के लिए है, बस इतना अगर आपने माइंड में रख लिया, एवरीथिंग एल्स इज गोना बी इजी पीजी। ओके ओके, Yes, sir. लास्ट एग्जांपल दैट्स आई एम गोना गिव यू राइट हियर, एंड दैट्स गोना बी लाइक अगर मेरे पास बैट होता। ओके, इट्स गोना बी कंफ्यूजिंग, कल इसके बाद थोड़ा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना, कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर शायद मैं आई विश वाले सेंटेंस को आपको कवर कर दूं, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। चलो यहाँ पर एक और सेंटेंस ले लो। मैंने बोला इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करके आना, कल मैं इनको एक बार और गो थ्रू करूँगा। मैंने बोला अगर क्या हो सकता है, लेट्स गो थ्रू एन एग्जांपल। अगर तुम मेरे लिए, अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आता हूँ। इफ़ यू इनवाइट मी, इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता हूँ, आई कम, सिंपल। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, इफ़ यू इनवाइट मी। ध्यान देना प्रेजेंट में सेंटेंस बन रहा है जब आप फ्यूचर की कंडीशन की बात करो। इफ यू इनवाइट मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो आई यहाँ पर आई विल कम हो जाएगा, I will come. देन अगर तुम मुझे बुलाते, इमेजिनेशन प्रेजेंट की, इफ़ यू इनवाइटेड मी, इफ़ यू इनवाइटेड मी, Invited. मैं आता, आई वुड कम। वो सेंटेंस रिलेटेड है एक I would दूसरे से। come. और लास्ट अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, कब, पास्ट में, वो बीत चुका है। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब देखो इस तरीके से सबसे पहले इन सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, फिर भी दिक्कत आ जाए, ना बन पाए सेंटेंस, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि बुक में मैंने इसके एग्जांपल्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना। सो द थिंग इज दैट जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस एग्जांपल्स, ट्राई करो बनाने का, फिर भी ना बने तो कल आप बता देना। और अभी हमने क्या किया, जहां पर वर्ब लगती है, मतलब कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो हमने डायरेक्टली वर्ब लगाया, मतलब कहीं पर गो आ गया, कहीं पर कम आ गया, कहीं पर जंप आ गया, कहीं पर ईट आ गया, कहीं पर रन आ गया। उन वर्ब की जगह तो बी भी आ सकता है ना, उस वर्ब की जगह हैव भी आ सकता है ना, क्योंकि बी का मतलब होता है होना, हैव का मतलब होता है पास होना, यस और नो। Yes, sir. अब इसका कैसे यूज होगा इन सब की हम कल बात करेंगे, थोड़ा पहले इन पे अच्छे से कमांड कर लो, देन हम थोड़ा आगे मूव करेंगे। अगर टॉपिक को बात बताऊं तो अभी हम बी और हैव का यूज देखने वाले हैं कि बी और हैव का यूज कैसे करोगे। इसके बाद आई विश नाम की कैसी एक और कंडीशन होती है इंग्लिश में, उसको देखेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों टॉपिक्स रिलेटेड है। फिर एक्टिव पास पैसिव आएगा, 4 to 5 डेज इसमें लगेंगे, फिर आपका नरेशन आएगा, 4 to 5 डेज इसमें लगेंगे। दिस इज हाउ वी विल बी एंडिंग दिस। और लास्ट में कुछ एडवांस लाइक एक्स्ट्रा रूल की बात करेंगे, सो दैट आपकी स्पोकन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करे, ठीक है ना। एंड दिस इज हाउ वी विल बी एंडिंग द क्लास। 90 डेज का चैलेंज होने वाला है, तो आई होप 90 डेज के अंदर काफी कुछ हो जाएगा सर। 15 डेज है हमारे पास, दैट्स काइंड ऑफ इनफ। ओके,
So this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up with you guys tomorrow. Take care, have a great day, keep up the good work. Bye bye, see you.